गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फिर से बीएसटी पढ़ने जा रहे हैं। बीएसटी का पहला चैप्टर मैंने आपको करवा दिया था और आज हम लोग दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। बीएसटी का दूसरा चैप्टर है प्रबंध के सिद्धांत। हमने पढ़ा था प्रबंध की प्रकृति और अब हम दूसरा चैप्टर में पढ़ेंगे प्रबंध के सिद्धांत। प्रबंध के सिद्धांत क्या होते हैं? प्रबंध के सिद्धांत स्थिर नहीं होते बल्कि लोचपूर्ण होते हैं, जिनका प्रयोग बदलती हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। अब इसे अगर हम सिंपली भाषा में समझें तो प्रबंध के सिद्धांत स्थिर नहीं होते का मतलब ये होता है कि प्रबंध का जो सिद्धांत होता है वो हर बिजनेस और हर परिस्थिति के हिसाब से बदलते रहता है। अगर कोई एक अपना बिजनेस चला रहा है, मान लेते हैं कोई एक साथी अपना बिजनेस चला रहा है, वो जो सिद्धांत अपने बिजनेस में लगाया है वही सिद्धांत हम भी सोचेंगे कि चलो हम जब अपना बिजनेस शुरू करेंगे तो उसमें वही सब सिद्धांत हम भी काम में लाएंगे, तो ये हमारे लिए नहीं होगा। हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो किन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाना है और उसमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि प्रबंध के सिद्धांत स्थिर नहीं होते बल्कि लोचपूर्ण होते हैं। जिस तरह से प्रबंध की ज़रूरत होती है उस तरह से उनके सिद्धांत भी बदलते रहते हैं। ये हेनरी फियोल ने कहा था। प्रबंध के सिद्धांत का अर्थ क्या है, ये जिस तरह आप समझ गए उसी तरह एक सिंपल ही लैंग्वेज में कहा गया है प्रबंध के सिद्धांत का अर्थ। प्रबंध के सिद्धांत का अर्थ। प्रबंध के सिद्धांत का अर्थ क्या है? सिद्धांत एक आधारभूत सत्य है। हमें किसी भी काम को करने के लिए एक सिद्धांत का होना बहुत आवश्यक है। बिना सिद्धांत के कोई भी प्रबंध या कोई भी बिजनेस या किसी भी चीज़ को हम चला नहीं सकते। अगर हम शुरुआत कर भी लेते हैं बिना प्रबंध के तो उसे हम ज़्यादा दिनों तक आगे लंबा नहीं ले जा सकते। इसीलिए हमें प्रबंध के सिद्धांत को समझना बहुत ज़रूरी है। प्रबंध का सिद्धांत एक आधारभूत सत्य है, ये होना ही चाहिए। इसके बिना प्रबंध की कोई भी कार्य नहीं है। जो सामान्य कारण तथा उसके परिणाम में संबंध बतलाते हैं और इसके आधार पर प्रबंधक अपने संस्थान के भविष्य की कल्पना कर सकता है। सिद्धांत एक आधारभूत सत्य है जो सामान्य कारण तथा उसके परिणाम में संबंध बतलाते हैं। इनके आधार पर प्रबंधक अपने संस्थान के भविष्य की कल्पना कर सकता है। प्रबंध से ही हम समझ सकते हैं कि सामान्य कारण क्या है, क्या क्या चीज़ हमें अपने बिजनेस में डालना चाहिए जिससे हमारे बिजनेस में अच्छी इनकम हो, अच्छा लाभ हो और हमारा बिजनेस बहुत लंबे समय तक अच्छे ढंग से चलता रहे। अतः किसी भी बिजनेस की जो कल्पना होती है, भविष्य की कल्पना होती है, वो प्रबंध के सिद्धांत के बिना नहीं की जा सकती। क्योंकि प्रबंध के सिद्धांत को लगाकर हम एक पूर्वानुमान लगाते हैं। हम पहले से ये तैयार करते हैं कि क्या हमारा बिजनेस लंबा समय तक चल सकता है, हम उसमें कितना लाभ कमा सकते हैं, हम उसमें कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो मूलभूत क्रियाएं हैं वो प्रबंध के सिद्धांत के अंदर आती है। अगर हम प्रबंध के सिद्धांत नहीं लाते हैं तो ये मूलभूत क्रियाएं इनसे ऑप्शंस हो जाएंगी, हट जाएंगी, और जब प्रबंध के सिद्धांत ही नहीं होंगे तो हमारा बिजनेस ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता है। क्योंकि हमें पहले ही प्रबंध के सिद्धांत के द्वारा ये पता लगा लेना है कि हमारा बिजनेस कहाँ तक जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति क्या क्या है। प्रबंध के सिद्धांतों प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति क्या नेचर है इसका। प्रबंध की सिद्धांतों को समझने के लिए हमें उसकी प्रकृति को समझना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रबंध का जो सिद्धांत है उसका जो मूलभूत एक अवधारणा है, ये आप ये समझ के चलिए कि भविष्य में हमारा बिजनेस कैसा चलने वाला है, इसका एक अनुमान लगाना, इसका एक पूर्वानुमान लगाना प्रबंध की
एक पूर्वानुमान लगाना प्रबंध के सिद्धांतों के अंतर्गत आता है और ये इसके बहुत अच्छे अनुमानों में है। मान ले हम एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बारे में हम सोच रहे हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, पर उसमें हम प्रबंध के सिद्धांत नहीं डाल रहे हैं, बल्कि बस एक अंधेर नगरी में तीर जलाना जैसे होता है कि हम सोच रहे हैं हाँ ऐसा करेंगे, जब हम बिजनेस खोलेंगे उसमें हमको इतना लाभ होगा, हम इस तरह से उसमें आगे बढ़ते जाएंगे। ये सब एक अंधेर नगरी में तीर चलाने जैसा है। वो तीर लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है, पर जब हम प्रबंध के सिद्धांतों के अंतर्गत कार्य करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो तीर है वो सही निशाने पर लग ही जाता है। तो इसके अनुसार प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति के अनुसार इसमें बहुत सी चीजें आती हैं। पहला होता है गतिशीलता। गतिशीलता, हमारा जो बिजनेस है वो गतिशीलता मतलब चलते जाना चाहिए, कहीं पर भी उसे रुकने की अनुमति नहीं है, क्योंकि जहाँ पर भी बिजनेस रुकता है वहाँ पे बिजनेस का समापन हो जाता है। इसलिए प्रबंध के सिद्धांतों में सबसे पहला आ जाता है कि वो गतिशील दिशा में चलते जाना चाहिए। दूसरा हो जाएगा आधारभूत किंतु अंतिम नहीं। आधारभूत का मतलब होता है शुरुआत, जो शुरुआत में हम शुरू करते हैं। तो प्रबंध के सिद्धांत सिर्फ आधारभूत विवरण नहीं होते, शुरुआती विवरण नहीं होते, बल्कि 100% सही होते हैं या सही नहीं भी हो सकते। ये आधारभूत है। इसको हमने जब शुरुआत किया तो हो सकता है हमने जो पूर्वानुमान लगाया है वो 100% हमें रिजल्ट दे दे, या फिर हो सकता है 60% रिजल्ट दे, या फिर हो सकता है 0% रिजल्ट दे। क्योंकि एक पूर्वानुमान जो हम कल्पना करते हैं कभी कभी वो पूरा हो जाता है और कभी कभी वो पूरा नहीं होता है, इसलिए कहा जाता है ये आधारभूत है, ये शुरुआती संरचना है। उसके बाद जैसे जैसे हमारा बिजनेस आगे बढ़ते जाता है हमें ये पता लगाते जाना है कि इसके आगे क्या करने से अच्छा होगा, प्रबंध के कौन से सिद्धांत हम आगे डालेंगे तो हमारा बिजनेस और अच्छी तरीके से चलता जाएगा। इसलिए ये आधारभूत तो है, शुरुआत है, लेकिन अंतिम नहीं। थर्ड में हम देख लेते हैं लोचशील, ना कि जड़ या बेलोच। लोचशील, ये लोचशील का मतलब हो जाएगा लोचशील हमेशा बदलने वाला, जो ऐसा हो जिसमें हम हमेशा बदलाव कर सके। कोई जटिल प्रक्रिया इसमें नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये बिल्कुल लोचशील होना चाहिए। मतलब हर व्यवसाय के लिए एक ही सिद्धांत अपनाना सही नहीं है। जैसे मैंने अभी भी आप लोगों को बताया, मान लो मेरा कोई दोस्त एक बिजनेस कर रहा है, उन्होंने जो जो सिद्धांत अपने बिजनेस में अपनाया है, अगर हम चाहें कि वही सिद्धांत हम भी अपने बिजनेस में अपनाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम सही हों, क्योंकि हमारा बिजनेस अलग है, हम अलग तरीके से सोचते हैं, वो अलग तरीके से सोचता है। तो इसलिए दोनों चीज़ एक जैसा नहीं हो सकता है। कभी कभी ये होता है कि हम जो अपने दोस्त के बिजनेस से लिए वो सही भी हो जाए और कभी कभी गलत भी हो सकता है। इसलिए इसे कहा जाता है ना कि जड़ या बेलोच। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसे हम चेंज ना कर सके। इसे इतना सरल और सहज रखना है कि जब हम चाहें तब अपने बिजनेस में इसे बदल सके, परिस्थितियों के हिसाब से इसे बदला जा सके। फोर नंबर है सापेक्षिक। प्रबंध के सिद्धांत हमेशा एक नहीं होते, उसे ही सापेक्षिक कहते हैं। वो मैंने आप लोग को अभी बता रहा हूँ कि जैसे जैसे प्रकृति, जैसे जैसे समाज में बदलाव होता है, वैसे वैसे हम अपने आधारभूत नियमों को भी बदल सकते हैं, प्रबंध के सिद्धांतों को भी बदल सकते हैं। इसलिए ये सापेक्षित होता है। और 5 नंबर में आता है सार्वभौमिक।
सार्वभौमिक का जो सिंपल मीनिंग है उसका मतलब होता है सब जगह। सार्वभौमिक का जो सिंपल सा मीनिंग है उसका मतलब होता है सब जगह। तो हम प्रबंध में सार्वभौमिक क्यों ला रहे हैं? क्योंकि ये जो प्रबंध है उसकी सिद्धांत की सबसे प्रमुख विशेषता यही है कि इसे सभी प्रकार के, सभी आकार के, सभी जगहों पर कार्य किया जाता है। जैसे कि मंदिर, मस्जिद, व्यवसायिक, शैक्षणिक, राजनीतिक सभी संगठनों में इसे अपनाया जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रबंध के सिद्धांत आसान भी हैं और हार्ड भी है। तो आपको इन पांचों पॉइंट्स को लिख लेना है और उसे अपनी कॉपी में उतार के याद करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।